गांव के किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छांव में एक छोटा सा कच्चा घर था। यही घर था रामू लकड़हारे का। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले ही कुल्हाड़ी कंधे पर टांग कर जंगल की ओर निकल पड़ता। जंगल उसके लिए मंदिर जैसा था। वहीं से लकड़ी काट कर लाता, फिर बाजार में बेचता और उन्हीं पैसों से परिवार का गुजारा चलता। उसकी पत्नी सीता सुबह सुबह मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेकती, बच्चे आंगन में खेलते और पूरा घर सादगी, परिश्रम और प्यार से भरा रहता। लेकिन रामू की किस्मत में सुख कम और संघर्ष ज्यादा लिखा था। न जमीन, न खेत, न गाय भैंस, बस एक जोड़ी हाथ और मेहनत उसका सहारा थी। रामू के घर से सटा हुआ एक और बड़ा सा पक्का मकान था। वो मकान था भोला राम का। भोला राम के पास जमीन जायदाद, बैलगाड़ी, अनाज के कोठार सब कुछ था। गांव वाले कहा करते थे, भोला राम जितना अमीर है उतना ही लालची भी है। उसकी नजर हमेशा दूसरों के हिस्से पर रहती है। पर भोला राम मीठी जुबान का उस्ताद था। सबके सामने हंसता बोलता, मिठास से पेश आता और धीरे धीरे सबका भरोसा जीत लेता। एक दिन सुबह सुबह रामू लकड़ियां बेचकर लौटा ही था कि उसके घर के बाहर भोला राम खड़ा मिला। बातों में मधुरता घोलते हुए बोला, रामू भाई, सुना है तुम मेहनत से लकड़ी बेचकर कुछ पैसे जोड़ रहा है। क्यों ना उन पैसों को मेरे पास रख दे, मैं तेरे पैसे 2 गुने कर दूंगा। तुझे भी फायदा, मुझे भी। रामू पहले तो हिचकिचाया। उसे याद आया कि उसकी पत्नी सीता ने कितनी मुश्किल से खर्च काट काट कर कुछ सिक्के बचाए थे। लेकिन भोला राम की मीठी बातें सुनकर उसे भरोसा हो गया। उस रात जब रामू ने घर में बताया, सीता घबराकर बोली, सुनो जी, कहीं धोखा ना हो जाए। भोला राम भले ही मीठा बोलता है, पर सब कहते हैं कि वो बड़ा लालची है। रामू ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, भोला राम हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी कभी धोखा नहीं देता। सीता चुप हो गई। रामू ने अगले ही दिन अपनी मेहनत की कमाई, महीनों की बचत के सिक्के भोला राम को सौंप दिए। दिन गुजरे, हफ्ते बीते, महीने निकल गए। रामू रोज भोला राम से पैसे मांगने जाता, मगर हर बार भोला राम नया बहाना बना देता। अरे भाई, अभी तेरे पैसे मैंने व्यापार में लगाए हैं, थोड़े दिन और रुक जा, 2 गुना करके दूंगा। रामू भोलेपन में मान जाता, पर घर की हालत बिगड़ने लगी। बच्चे भूखे सोने लगे, सीता की आंखों में चिंता बढ़ने लगी। आखिर एक दिन रामू ने हिम्मत करके कहा, भाई, अब मेरे पैसे लौटा दो, घर में अन्न का दाना नहीं है, बच्चे भूख से रो रहे हैं। भोला राम इस बार हंसते हुए बोला, कौन से पैसे, मैंने तो तुझसे कभी कुछ लिया ही नहीं। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। रामू रोता बिलखता दौड़कर गांव की चौपाल पहुंचा। गांव के लोग वहां बैठे हुक्का पी रहे थे, गप्पे मार रहे थे। रामू ने सबको अपनी व्यथा सुनाई। भाइयों बहनों, मैंने अपने खून पसीने की कमाई भोला राम को दी थी। वो कह रहा था 2 गुना करेगा, अब वो मुकर रहा है। गांव वाले पहले तो चुप हो गए। कई लोग तो भोला राम के मीठे बोलों में फंसे हुए थे। किसी ने कहा, अरे रामू, तूने ही गलत सुना होगा। किसी ने कहा, भोला राम झूठ नहीं बोल सकता। भोला राम खुद चौपाल पर आकर अक्कार से बोला, गांव वालों, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कब पैसे लिए थे? हाँ, करीब है, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। गांव वाले 2 हिस्सों में बट गए। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग खड़ा हुआ। उसका नाम था दादू काका। दादू काका गरज कर बोले, मैंने अपनी आंखों से देखा था जिस दिन रामू ने भोला राम को पैसे दिए थे। मैं अपने खेत से लौट रहा था, मैं गवाह हूँ। दादू काका की बात सुनते ही चौपाल पर सन्नाटा छा गया। भोला राम का चेहरा पीला पड़ गया। गांव वाले गुस्से में चिल्लाने लगे,
भोला राम, तूने पड़ोसी का हक मारा है, तूने गांव की इज्जत पर धब्बा लगाया है। या तो अभी रामू के पैसे लौटा, वरना तुझे गांव से निकाल देंगे। भोला राम कांप गया, उसे अपनी इज्जत जाते दिखी। आखिरकार उसने मजबूर होकर रामू के सारे पैसे लौटाए और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। पैसे वापस पाकर भी वो खुश इसलिए नहीं था कि उसे धन मिला, बल्कि इसलिए कि उसकी सच्चाई जीत गई। उस दिन से भोला राम का लालच कम हो गया।